हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और पापी, नीच, क्रूर लोग नरक में जाते हैं। लेकिन आप गलत हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग जाने का असली अधिकार किससे है और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे आपके सभी कष्ट और पाप खत्म हो जाते हैं। तो आइए इस पवित्र कहानी के माध्यम से जानते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है। एक समय की बात है, किसी एक नगर में 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई थी। उन चारों के विचार अलग अलग, व्यवहार अलग अलग और अलग अलग परिवार, अलग अलग संप्रदाय के थे। केवल ये एक संयोग ही था कि उन चारों का अंत एक ही वक्त, एक ही घड़ी पर हो गया और उन चारों को मृत्यु लोक ले जाने के लिए एक ही समय पर यम के दूत आ गए। अब प्रॉब्लम ये था कि मरने वालों में एक तो उस नगर का राजा था, दूसरा बहुत बड़ा धनी सेठ था, तीसरा एक खूब पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था और चौथा जो था वो दरअसल एक निहायत गरीब मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाकर उनका पालन पोषण करता था। अब यमदूतों ने चारों की आत्माओं को लेकर मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में पहुंच गए। चारों के चारों धर्मराज के सामने जाकर खड़े हो गए। अब हुआ ये कि वो चारों के चार इस सोच में पड़ गए कि आखिर कौन स्वर्ग में जाएगा और किसको नरक में जगह मिलेगी। सबसे पहले जो उस नगर का राजा था वो कहने लगा कि देखो, मुझे तो पूरा यकीन है कि धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेज देंगे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। हर जगह लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई मेरे द्वार से खाली हाथ गया हो। जो भी व्यक्ति मेरे द्वार आया, मैंने उसे इतना दिया कि वो 7 जन्मों तक मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यश, मेरे गुणगान हो रहा है। मेरे द्वारा दिए गए दान से लाखों लोगों को खाने को भोजन मिला, रहने को घर मिला। इसलिए मेरे अच्छे कर्म को देखते हुए धर्मराज मुझे निश्चित ही स्वर्ग में भेजेंगे। अब जैसे ही राजा की बात खत्म हुई, वो जो धनी सेठ था वो बोल पड़ा कि भाई, मैंने तो धरती पर रहकर खूब मेहनत की, खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की मदद की है। मैंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा दिन दुखियों के सहायता में खर्च किया है। मेरे अच्छे कर्मों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। अब धनी सेठ की बात सुनते ही वो जो ब्राह्मण थे, पंडित जी, वो कहने लगे कि अरे, आप लोग बेकार में क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि स्वर्ग में जाना इतना आसान काम नहीं है? स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है, भजन कीर्तन करना पड़ता है और ये शुभ काम मैंने अपनी पूरी जिंदगी की है। इसलिए स्वर्ग में जाने का अधिकार तो मुझे ही है, क्योंकि मैंने भगवान का खूब जप तप किया है, खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा पाठ में, आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की अपने लिए, तो अब सब लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब ये क्या कहता है। क्या इसने भी कभी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। अब मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा होकर सुन रहा था और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी अपनी तारीफ में लगे हुए थे कि तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में पहुंच जाते हैं
चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब होती है जिसमें सभी मानव जातियों के सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। अब धर्मराज अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं और विचार शुरू करने का निर्देश दे देते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि हे राजा, अब तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात पराक्रमी राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। फिर मैं अपनी किताब में देखकर ये फैसला करूंगा कि तुम स्वर्ग में जाने की अधिकारी हो या नरक में। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है कि हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं हर भूखे को भोजन खिलाता था। लाखों की धन सोने चांदी के मोहरे उन्हें रोज दान में देता था। मेरे राज्य के सभी लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी किताब उठाई और उसमें देखने लगे। किताब में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि देखो राजा, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, उनके लिए बहुत कुछ किया भी है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। और वो अपराध ये है कि तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को घोर दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करते, दोस्ती करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। तुम्हारे राज्य का प्रजा तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं बल्कि सैनिकों को सुखी बनाया है। तुमने घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। तुम सीधा सीधा नरक में जाओगे। ये बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और वो चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने धनी सेठ से पूछा, सेठ जी, अब आप ही बताओ, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब वो सेठ कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा अपने कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से घर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी किताब खोली जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य तो है, लेकिन तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप ये है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वो तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत सारे झूठ बोला है, बहुत सारे लोगों को ठगा है, कई सारी चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली है, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चलाया है। उन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है उसके कोई मोल नहीं बचा है, इसलिए
तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई अच्छे कर्म नहीं है, तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण की बारी आई तो चित्रगुप्त ने उसको आगे बुलाया और पूछने लगे, अब तुम बोलो ब्राह्मण, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब ब्राह्मण कहता है कि हे भगवान, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराया है, मैंने अनगिनत लोगों के मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा पुण्य कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी किताब में देखकर बताते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा कहना सत्य है। तुमने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। तुमने सैकड़ों यज्ञ कराया है, पूजा अनुष्ठान कराए हैं, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, धन के लोभी रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए ब्राह्मण भी पीछे हो गया। अब जो मजदूर था वो इन लोगों को देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वो जिनको इतना महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जप तप या दान करने के लायक भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारा जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो मजदूर ये सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे आवाज लगा दी और उससे वही सवाल किया कि अब तुम बताओ कि तुमने क्या क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं। अब वो मजदूर कहने लगा कि हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के लिए मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी तो नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे नर्क में ही जाने की हैसियत है, क्योंकि स्वर्ग जाने लायक मैंने कोई काम किया ही नहीं। परंतु हे भगवान, मेरी एक इच्छा जरूर है कि मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो मैं एक बार स्वर्ग को अपने आंखों से झांक कर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी करने के बाद लोगों के सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय में मैं अपने परिवार, अपने बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के साथ बिताता था। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता था, उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। अब मजदूर की ये बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी किताब में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोच कर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहां पर एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है, इसलिए मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तो अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वो रोटी खुद ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर काम किया था। मजदूर की ये बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए
और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोला, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन दौलत रुपया पैसा छीनकर या किसी का हक मारकर चुरा कर कर्म किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वो धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं बचा सकता। साथियों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो। व्यक्ति जिस लायक होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया हुआ होता है, वही कर्म उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। इसलिए कहते हैं कि दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। कहते हैं कि भोगना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। आपके अच्छे कर्म ही आपके बुरे कर्मों को काटते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।